हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी को अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आ चुका है आप सभी की कक्षा 12वीं का विषय भूगोल का सेट ए का जो कि त्रैमासिक परीक्षा का 100 एवं 1% रियल क्वेश्चन पेपर है। प्यारे बच्चों, आप जैसा देख सकते हैं यहाँ पर मैं पेंसिल का यूज कर रहा हूँ क्योंकि यह पेपर मुझे अभी अभी रिटर्न भी करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर पेंसिल का मैं यूज कर रहा हूँ। और यह पेपर बच्चों किसी भी वक्त डिलीट हो सकता है। यदि आपको यह पेपर मिल गया तो जल्दी से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि बच्चों आज की इस वीडियो पे मैं आपको जितने भी इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, यदि आप भी अपने एग्जाम में 70 में 70 पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, तभी कल के एग्जाम में आपको 70 में 70 लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है प्यारे बच्चों। क्योंकि बच्चों आज की इस वीडियो में मैं जितने क्वेश्चंस भी कराऊंगा आप देख सकते हो, ये प्यारे प्यारे क्वेश्चंस कल के एग्जाम में आपको 101% देखने को मिल रहा है। आपको नक्शा भी आएगा आपके एग्जाम में। तो आज की इस वीडियो पे मैं आपको पूरे वैकल्पिक क्वेश्चंस के साथ ही साथ सबके पूरे आंसर भी कराने वाला हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि समय बहुत ही कम है और आपको तैयारी बहुत जल्दी करनी है। इस वीडियो को जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिएगा ताकि यह वीडियो किसी वक्त डिलीट हो सके, हो जाए तो किसी ना किसी का हेल्प तो जरूर हो जाए इससे। तो सबसे पहला प्रश्न आता है बच्चों, सही विकल्प चुनकर लिखिए। जिसे पहला है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो ऑप्शन है अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों आपका एशिया, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सोवियत संघ में सामूहिक कृषि को कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन है कोल खगोश होता है, लद्दाख होता है, थर्ड है ड्राग फार्मिंग होता है, फोर्थ है निर्वाहन कृषि। तो आप इसका जो सही उत्तर लगा बच्चों कोल खगोश होता है। नेक्स्ट है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। ऑप्शन जो इसका है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7, चंद्रमा से चट्टानी के पदार्थ के नमूने हो जाएगा। अगला है बच्चों प्रश्न क्रमांक 4, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत में शाब्दिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो इसका जो सत्य लगाएंगे बच्चों आप ऑप्शन नंबर आ बिहार हो जाएगा आपका। अगला बच्चों, कॉफी के बागानों को ब्राजील में कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है। ऑप्शन है घर कहा जाता है, फार्म हाउस कहा जाता है, फेजड़ो कहा जाता है या मिल्पा कहा जाता है। तो आप इसका जो सत्य लगाओगे बच्चों ऑप्शन नंबर फेजड़ो हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, फेजड़ो हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है बच्चों आपका अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्रियाकलाप है। ऑप्शन है कृषि, परिवहन, व्यापार और वाणिज्य। तो आप इसका जो सही उत्तर लगाओगे बच्चों ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, कृषि इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आता है बच्चों प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित स्थानों की पूर्ति कीजिए। ऑप्शन है पहला, नव निश्चयवाद की संकल्पना बिंदी बिंदी द्वारा की गई है। तो किसके द्वारा की गई है। तो आप इसका जो सही उत्तर लगाओगे बच्चों ट्रेलर द्वारा की गई। किसके द्वारा, ट्रेलर द्वारा की गई है। अगला है एशिया महाद्वीप की जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या लगभग बिंदी कितने प्रतिशत है। तो आप लगाओगे 60% है। अगला है आकार के आधार पर उद्योगों को बिंदी बिंदी वर्गों में वर्गीकृत किया गया। तो कितने वर्गों में। तो आप बताओगे 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। अगला बच्चों, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग बिंदी बिंदी करोड़ है। तो आप बताना कितने करोड़। तो आप बताओगे 1210 मिलियन। कितना बच्चों, 1210 मिलियन करोड़ जनसंख्या है। अगला है गंगा के जलोढ़ मैदान में बिंदी बिंदी बस्तियां पाई जाती है। तो कैसी बस्तियां पाई जाती। तो आप लिखोगे बच्चों आयताकार, किसका, आयताकार बस्तियां पाई जाती हैं। अगला है फसल उत्पादन एवं पशुपालन दोनों को समान रूप से महत्व देने वाली कृषि बिंदी बिंदी कहलाती है। तो आप क्या लिखोगे बच्चों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों मिश्रित कृषि। क्या होगा बच्चों, मिश्रित कृषि इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला है प्रश्न क्रमांक 3, सत्य असत्य लिखिए। पहला है धार्मिक और सांस्कृतिक नगरों को गैरिसन नगर भी कहते हैं। तो आप बोलोगे कि इसे नहीं कहते, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका असत्य हो जाएगा। अगला है प्राथमिक क्रियाकलाप से जुड़े लोग उच्च रहन सहन आधुनिक तकनीक का प्रयोग करते हैं। तो आप बोलोगे नहीं करते, तो हो जाएगा असत्य। अगला है कुल जनसंख्या व निवाल कृषित क्षेत्र का अनुपात कृषि घनत्व कहलाता है। तो ये कहलाता है, तो इसको उत्तर हो जाएगा आपका सत्य। अगला है प्राथमिक सेक्टर में 3.8% श्रमिक घरेलू उद्योगों में रहते हैं। तो इसको उत्तर हो जाएगा आपका सत्य। अगला है स्मार्ट सिटी मिशन शहरों के विकास की महत्वपूर्ण योजना है। तो आप लगा दो, इसको उत्तर सत्य हो जाएगा। अगला है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की तृतीय अवस्था में पीड़ू, श्रीलंका व केन्या किसके उदाहरण है। तो आप बता दोगे, जिसको उत्तर हो जाएगा आपका सत्य।
अगला बच्चों सही जोड़ी बनाए। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया ए और बी में 2 दिया गया है। ऑप्शन है शाब्दिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो आप बताओगे शाब्दिक जनसंख्या वाला देश अभी हमारा एशिया के बाद हमारा चीन है, तो हो जाएगा आपका भारत के बाद चीन, तो यहाँ पर आपका पहला हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है। अगला है शाब्दिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप है, तो आप बताओगे शाब्दिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप आपका एशिया हो जाएगा। अगला है सबसे कम क्षेत्रफल वाला महाद्वीप कौन सा है, तो आप बताओगे सबसे कम क्षेत्रफल वाला महाद्वीप हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ऑप्शन ये तीसरा हो जाएगा। चौथा है शाब्दिक जनसंख्या वृद्धि वाला महाद्वीप है, तो आप बताओगे कौन सा महाद्वीप है, तो फोर्थ का हो जाएगा प्यारे बच्चों आपको अफ्रीका हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो आप बताओगे सबसे कम जनसंख्या वाला देश आपका कौन सा है, तो आप लगाओगे बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा आपका मैक्सिको, इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए बच्चों इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 5, जहां पर आपसे पूछा गया है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक है। तो पहले चलिए हम क्वेश्चंस को करेंगे, फिर ये आप आंसर है तो आंसर भी आपको नोट करा दूंगा। पहला है भारत में जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि दर किस वर्ष दर्ज की गई थी, तो आप बताओगे कब की गई थी, तो इसकी जो एज थी तो 1915 से बच्चों 1921 में की गई थी। अगला है जनसंख्या की इकाई घनत्व का सूत्र लिखिए, तो जनसंख्या की इकाई घनत्व का सूत्र हो जाएगा बच्चों आपका कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल हो जाएगा। ओके। अगला है प्राथमिक क्रियाकलाप से जुड़ी बस्तियां क्या कहलाती हैं, तो आप बताओगे कि ये जो बस्तियां हो जाती हैं ग्रामीण बस्तियां कहलाती, क्या कहलाती, ग्रामीण बस्तियां कहलाती हैं। अगला है उत्तरी अमेरिका में घास के मैदान क्या कहलाते हैं, तो आप बताओगे उत्तरी अमेरिका में घास के मैदान पेरी कहलाते, क्या कहलाते हैं, पेरी। चलिए मैं लिख देता हूँ, यह पेरी कहलाते हैं। अगली बात है भारत में पूर्ण जनसंख्या जनगणना वाली पहली बार कब हुई थी, मतलब कि भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार सबसे पहले कहाँ हुआ, तो आप बताओगे बच्चों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 1881 में हुआ था। ठीक है। जो दूसरा वाला है जिसको कंफ्यूज हो रहा है आप यहाँ से लिख नोट कर लीजिएगा, जनसंख्या घनत्व बराबर कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल होता है। ओके। अगला बच्चों प्रश्न क्रमांक 6, यहां से आप सभी के प्रश्न 2-2 नंबर 3-3 नंबर और 4-4 नंबर के आने वाले। यहाँ पर आप देख सकते हो आपको इस एग्जाम में मैप भी 2 मैप भी आने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 6 से स्टार्ट करते हैं। तो पहले बता दूं आपके जो सेट ए, सेट बी, सेट सी और सेट डी के क्वेश्चन है, सभी सेट ए क्वेश्चन एकदम सेम है, बट क्वेश्चन जो हैं आगे पीछे हैं। इसीलिए प्यारे बच्चों हम सबसे पहले सभी क्वेश्चंस को समझेंगे, फिर इसके बाद इसका लास्ट में आंसर भी देख लेंगे, ताकि कम समय में आपके एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से कर हो सके। तो प्रश्न क्रमांक 6 है रेटल जेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा, तो आपको मानव भूगोल की आप परिभाषा बतानी है, अथवा है मानव भूगोल से क्या आशय आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 7 है पर्यावरण निश्चयवाद से क्या आशय है, अथवा नव निश्चयवाद से क्या आशय आप सभी को बताना है। प्रश्न क्रमांक 8 है अधोषित मृत्यु दर ज्ञात करने का सूत्र लिखना है आपको, अथवा में लिखना है प्रवास के उपकर्ष के कोई 2 कारक, क्या मतलब बच्चों 2 कारकों का आपको लिखना है, 2 नंबर आपके बन जाएंगे। अगला है प्रश्न क्रमांक 9 मानव विकास सूचकांक किसे कहते हैं, यहाँ पर मानव विकास सूचकांक को आपको परिभाषा लिखना है, अथवा में मानव विकास के 4 स्तंभ, मतलब मानव विकास के जो 4 स्तंभ हैं उनके बारे में आपको लिखना है। प्रश्न क्रमांक 10 में है गहन निर्वाह कृषि की 2 विशेषता, कितनी 2 विशेषताओं को लिखना है, अथवा है रोपण कृषि की कोई 2 विशेषताओं को लिखना है आपको। ठीक है। अगला है प्रश्न क्रमांक 11 जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने को सूत्र द्वारा समझाइए, अथवा जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि किसे कहते बताना है। प्रश्न क्रमांक 12 है ग्रामीण बस्तियों की कोई 2 प्रमुख विशेषता लिखिए, अथवा ग्रामीण बस्तियों के प्रकारों को लिखिए, किसे ग्रामीण बस्तियों के प्रकारों को यहाँ पर आपको लिखना है। प्रश्न क्रमांक 13 है भारत के कुछ राज्यों में अन्य राज्यों की अपेक्षा कम सहभागिता ऊंची क्यों, ठीक है ना, अथवा नगरीय बस्तियों की कोई 2 विशेषताओं को लिखना है, कितना 2 विशेषताओं को लिखना, आपके 2 नंबर बन जाएंगे। अगला है प्रश्न क्रमांक 14 जनसंख्या नियंत्रण की कोई 3 उपायों को समझाइए, अथवा
जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न अवस्थाएं कौन कौन सी आपको बताना है। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 15, स्थानांतरण कृषि किस प्रकार पर्यावरण को क्षति पहुंचाती, कोई 3 कारक लिखिए, अथवा खनन कार्य को प्रभावित करने वाले कोई 3 कारकों को समझाइए। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 16, भारत की जनसंख्या के व्यावसायिक संगठन को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, अथवा समजीवी जनसंख्या संगठन से क्या तात्पर्य बताइए। ठीक है। इसके बाद बच्चों आता है आपका प्रश्न क्रमांक 17। प्रश्न क्रमांक 17 में पूछा गया है, उत्तर भारत में अधिकांश राज्यों में मानव विकास के निम्न स्तरों के कोई 3 कारणों को समझाइए। ठीक है। अथवा है, भारत के बच्चों में घटते लिंगानुपात, किसी बच्चों लिंगानुपात के कोई 3 कारण, कितने बच्चों 3 कारणों को स्पष्ट बताना है आपको। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 18, भारत में जनसंख्या के वितरण एवं जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले किन्हीं 4 कारकों का उल्लेख कीजिए, अथवा उद्योगों में अव्यवस्थित को प्रभावित करने वाले कोई 4 कारकों, किसके बच्चों कोई 4 कारकों का आपको बताना होगा। ठीक है। इसके बाद आता है बच्चों प्रश्न क्रमांक 19। ठीक है। यहाँ पूछा गया है, विश्व में सीमाकार मानचित्र को निम्नलिखित में दर्शाइए। यहाँ पर 5 जगहों का यहाँ पर आपको नाम दिया बच्चों। इन जगहों को आपको इस मानचित्र में देख सकते हो, प्रश्न क्रमांक 19 में ये वाले मानचित्र में आप सभी को प्रदर्शित करना है। ठीक है। अथवा है, विश्व के सीमा का मानचित्र को, यदि ये वाला आपसे नहीं बनता तो आप इसे भी यहाँ नोट कर सकते हो, मतलब 2 में से एक जो आपको बनता है उसे इस पे नोट करना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 20, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। मतलब पूछा है भारत के मानचित्र पे आपको 2011 में भारत के शाब्दिक अनग्रीकृत राज्य कौन सा था, विशाल जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था, लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा था, निम्नतम घनत्व वाला राज्य कौन सा था, और निम्नतम लिंगानुपात वाला देश कौन सा था। इस चीज को आपको ये भारत के इस नक्शे में देख सकते हो, भारत के इस नक्शे में आपको प्रदर्शित करना है। यदि आपसे वाला नहीं बनता तो कोई बात नहीं, आपको इसका अथवा पूछा गया है, भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित नगरों को दर्शाइए। यहाँ पर आपसे पूछा सिंगरौली, कोलकाता, आंवला, शिमला और भोपाल, इन जगहों को आपको इस भारत के मैप में प्रदर्शित करना है। तो आई होप बच्चों आज की इस वीडियो पे मैंने आपको टोटल 20 क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए, जो कल के एग्जाम में आपके 101% आने वाले हैं। यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको एमपी बोर्ड से सभी प्रकार की रिलेटेड अपडेट हो, चाहे कोई न्यूज़ हो, चाहे पेपर हो, चाहे किसी भी प्रकार का पेपर, सबसे पहले आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलने वाला है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कल के एग्जाम में 70 में 70 पाइएगा। तो जल्दी से आप सभी को कमेंट करना है कल एग्जाम से आने के बाद कि आपके कल कितने स्कोर बने हैं। तो चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।